अस्सलाम वालेकुम। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से सोहेल रशीद आपसे मुखातिब। आज 25 फरवरी है और बात करेंगे फ़ौजी अदालतों में सिविलियंस का ट्रायल करदम करार देने वाले फैसले के खिलाफ इंट्रा कोर्ट अपील पर समाअत की, जिसमें आज एक बड़ा अहम सवाल उठाया गया बेंच की जानिब से, बेंच के सरबराह जस्टिस अमीनुद्दीन खान की जानिब से। अडयाला जेल में अगर इतनी सख्तियां हैं बानी पिटिया इमरान खान पर कि वहाँ पर एक कागज़ का टुकड़ा तक वकला को अंदर ले जाने नहीं दिया जा रहा, तो फिर वहाँ से इतने बड़े बड़े ख़त कैसे आ जाते हैं? ये सवाल था जो आज इस समाअत के दौरान बानी पीटीआई के वकील उज़ैर करामत बिंडारी से जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने स्पेसिफिकली पूछा। और यह सवाल इसलिए भी अहम है कि बानी पीटीआई ने जेल से ही बैठकर एक ख़त चीफ जस्टिस पाकिस्तान याहिया अफरीदी को और एक ख़त आइनी बेंच के सरबराह जस्टिस अमीनुद्दीन खान को लिख रखा है, और उन खतूत पर चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी तस्दीक कर चुके हुए हैं कि हमें मौसूल हुआ। और फिर उस ख़त के जवाब में चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी ने एक कदम यह भी उठाया था कि वो सारा रिकॉर्ड उसका आइनी बेंच को जो अपने पास ख़त है वो भी भेजा था। और आइनी बेंच ने अब बानी पीटीआई के मुकदमात 28 फरवरी को 3 अहम मुकदमात जो हैं वो मुकर्रर भी कर दिए हैं। कौन कौन से ये केसेस हैं इसकी तफसील आपके सामने रखते हैं। उसके बाद फ़ौजी अदालतों में आज जो कार्रवाई उस केस में हुई, फ़ौजी अदालतों से मुतल्लिक़ केस में, उसका अहवाल मुकम्मल आप तक पहुँचाएँगे। 28 फरवरी के रोज़ आइनी बेंच जस्टिस अमीनुद्दीन खान की सरबराही में 5 रुकनी बेंच होगा जो समाअत करेगा बानी पीटीआई की उस दरख्वास्त की, जिसमें उन्होंने ये इस्तदा कर रखी है कि एक जुडिशल कमीशन बनाया जाए जो तहकीकात करे कि क्या 8 फरवरी के इंतखाबात में धांधली हुई थी। फिर दूसरी दरख्वास्त है कि 9 मई के वाक़यात की जुडिशल इंक्वायरी करवाई जाए कि उसमें किसका कितना कसूर था। ये दरख्वास्त भी समाअत के लिए मुकर्रर की गई है। और तीसरी दरख्वास्त उन्हीं की है जिसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान और रहनुमाओं को निशाना बनाने की तहकीकात का उन्होंने मुतालबा कर रखा है। ये तमाम 3 दरख्वास्तें 28 फरवरी के रोज़ मुकर्रर कर दी गई हुई हैं। आइनी बेंच में इसकी समाअत होगी। और इसके साथ एक चौथी दरख्वास्त और भी है जो शेर अफजल मरवत ने दायर कर रखी है, और उस दरख्वास्त में इलेक्शन कमीशन की तश्कील को ही गैर आइनी गैर कानूनी करार देने की इस्तदा की गई है। ये तमाम दरख्वास्तें मुकर्रर कर देने के बाद आज जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने ख़त का आखिर पूछा कि अगर अडयाला जेल में कोई कागज़ तक जा नहीं सकता तो ख़त आ कहाँ से रहे हैं। तो इस पर कोई स्पेसिफिक जवाब तो नहीं दिया गया उज़ैर बिंडारी साहब की जानिब से। उन्होंने अपने दलाइल केस के मेरिट्स तक महदूद रखे और ये कहा कि जो फ़ौज के इख्तियारात हैं वो सिर्फ आइन के आर्टिकल 245 के तहत हैं, वो सिविलियन की मुआवनत को आ सकते हैं, अदरवाइज़ वो ट्रायल नहीं कर सकते। और 9 मई के केसेस का भी ट्रायल आम अदालतों में होना चाहिए। इस पर उनसे एक और बड़ा अहम सवाल पूछा गया जस्टिस हसन अज़हर रिजवी की जानिब से, और ये कहा गया कि अगर ऐसा है तो फिर ये बताएं कि एक तरफ आप मान रहे हैं कि आर्म्ड फोर्सेस के जो मेंबर्स हैं वो उनकी हद तक फ़ौजी अदालतें दुरुस्त हैं, तो फिर आप दूसरी तरफ ये भी कह रहे हैं कि 9 मई को अपनी इंस्टॉलमेंट्स का, अपनी तनसीबात का दिफा भी फ़ौज ने खुद करना था। तो आप कह रहे हैं ट्रायल सिविल साइड पे हो, तो एक फ़ौजी अफसर तो पाबंद है अपने डिसिप्लिन का और आर्मी एक्ट का। तो अगर ट्रायल और इन्वेस्टिगेशन सिविल साइड पे होगी तो यानी एक पुलिस एहलकार या SHO फिर क्या जाकर फ़ौजी ऑफिसर को उसमें ट्रायल में शामिल तफ्तीश कर सकेगा, उसका बयान ले सकेगा? क्योंकि वो तो 2 सेपरेट चीज़ें हो जाएंगी। और आप इसको इंडोर्स भी कर रहे हैं जस्टिस मुनीब अख्तर के उस फैसले को जिसमें उन्होंने फ़ौजी अदालतों की एग्जिस्टेंस को तस्लीम कर रखा है, सिर्फ जो सिविलियंस हैं उनका वहाँ पर ट्रायल करने से वो कहते हैं कि वो दुरुस्त नहीं है। ये सवाल उज़ैर करामत बिंडारी के सामने रखा गया। फिर जब उज़ैर बिंडारी ने इंसिस्ट किया कि नहीं देखिए एग्जेक्टिव और जुडिशरी 2 सेपरेट चीज़ें हैं, और जो आर्मी की अदालतें हैं वो आम लोगों का ट्रायल नहीं कर सकती और उनका इख्तियार नहीं है, तो जस्टिस मसरत हिलाली ने इस पर फिर उनसे पूछा कि आप अगर ये कह रहे हैं कि इख्तियार उनका नहीं है, तो आपके क्लाइंट यानी इमरान खान तो ये बयान दे रहे हैं कि इख्तियार जिनका है मैं बात उन्हीं से करूंगा, यानी वो तो इस तरह के बयानात देते। तो उज़ैर बिंडारी ने कहा कि देखें ये सियासी बयान है और ये अदालत से बाहर की चीज़ है, इसको हम यहाँ डिस्कस नहीं कर सकते। तो जस्टिस मसरत हिलाली ने कहा कि ये सियासत नहीं, ये हकीकत है, हकीकत पर मबनी बयान है कि वो इस तरह की बात करते रहे हैं। फिर जस्टिस अमीनुद्दीन खान की जानिब से कुछ रिमार्क्स दिए गए। उन्होंने ये पूछा कि क्या कभी पार्लियामेंट के किसी रुकन ने पार्टी की जानिब से ना सही कोई प्राइवेट बिल की सूरत में ही आर्मी एक्ट की शिकों को वहाँ पे तरमीम करने की, या जो 2D सेक्शन है
जिसके ऊपर ज़्यादा बहस यहाँ चल रही है कि उसमें सिविलियन का ट्रायल होता है तो उसको कलअदम रखा जाए, तो क्या पार्लियामान की सतह पर कभी इसको दुरुस्त करने की कोशिश की गई? इसका जवाब कोई नहीं दिया गया, यकीनन ऐसा कभी हुआ नहीं। तो जस्टिस मीनुद्दीन खान ने कल भी ये कहा था और आज भी उन्होंने बेसिकली उसी चीज़ को दोहराया है कि जब पार्लियामान ने ये चीज़ें नहीं की तो यहाँ हमारे गले में क्यों डाली जा रही हैं। और उसके साथ फिर उन्होंने हवाला दिया जो आर्मी चीफ़ की, जब साबिक आर्मी चीफ़ जनरल रिटायर्ड कमर जावेद बाजवा की मुद्दत मुलाजम ने तोसी का मामला आया था, उसका भी उन्होंने हवाला दिया कि हालत तो ये थी कि उस वक्त सब सर जोड़कर बैठे हुए थे और एक नोटिफिकेशन तक दुरुस्त अंदाज में नहीं निकाला जा पा रहा था और रोज़ हमारे सामने एक नया नोटिफिकेशन आ रहा था। ये भी उन्होंने याद दिलाया कि वहाँ पर तो उस वक्त आप लोगों की ये हालात होती है, लेकिन आप अदालत को आकर कहते हैं कि अदालत इन मामलात में पढ़े और अदालत इन मामलात पर फैसले करे। इस चीज़ पर उन्होंने फोकस रखा। लेकिन बहरहाल जो उज़ैर भंडारी हैं उन्होंने आज अपने दलाइल मुकम्मल कर लिए हैं। अब कल के रोज़ दलाइल का आगाज़ करेंगे फैसल सिद्दीकी, जो कि नुमाइंदगी करेंगे सिविल सोसाइटी की। कराची के कुछ लोग हैं जिन्होंने सिविल सोसाइटी के नाम से वो रजिस्टर्ड हैं, उन्होंने फैसल सिद्दीकी को अपना वकील कर रखा है। फैसल सिद्दीकी ने ये भी कह रखा है जी कि वो 2-3 रोज़ लेंगे दलाइल मुकम्मल करने में, यानी ये नेक्स्ट वीक पर भी बात जा सकती है। ये फ़ौजी अदालतों में केस की आज की कार्रवाई थी। एक चीज़ और जो बानी पीटीआई के वकील ने की थी उज़ैर भंडारी ने, वो ये थी कि उन्होंने कहा जी GSP+ का स्टेटस हमें यूरोपीय यूनियन ने दे रखा है और यूरोपीय यूनियन का जो मौक़िफ़ है फ़ौजी अदालतों से मुतल्लिक, वो जो है ना वो हमारे मौक़िफ़ को सपोर्ट करता है कि वहाँ पे सिविलियन का ट्रायल नहीं होना चाहिए और बैनुल-अक़वामी जो इस तरह के फोरम्स हैं उनकी पासदारी हमें करना हम पे लाजिम है। तो इस पर जस्टिस मुसर्रत इलाही ने कहा कि ये गवर्नमेंट की ज़िम्मेदारी है, ये मामलात गवर्नमेंट देखेगी कि उसने कैसे करना है, हमने तो कानून के मुताबिक यहाँ पर फैसला ही करना है। ये एक चीज़ थी। अच्छा, फिर आज सुप्रीम कोर्ट के एक जज हैं जस्टिस मलिक शहजाद, उनकी साहबजादी पर इस्लामाबाद में एक ट्रैफिक हादसे का केस था जिसमें उनको आज ट्रायल कोर्ट से बरी कर दिया गया, उनको एक्विट किया गया, उनको करार दिया गया कि वो इस केस में कसूरवार नहीं है। ये केस बड़े अरसे से कुछ महीने पहले इस्लामाबाद में एहतजाज भी किया गया था कि इस केस में गिरफ्तारी होनी चाहिए और इंसाफ होना चाहिए, तो आज वो उस केस में बरी हो गई हैं। इसके अलावा एक ख़बर और है और वो है सुप्रीम कोर्ट बार की जानिब से एक एलामिया आया है। साबिक वज़ीर आज़म हैं और अवाम पाकिस्तान पार्टी के सरबराह हैं शाहिद खाकान अब्बासी, माजी में वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का अहम हिस्सा थे और उन्हीं के दौर में वो वज़ीर आज़म भी रहे। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के नायल होने के बाद उनकी जानिब से टीवी शो में चीफ़ जस्टिस पाकिस्तान की जो मौजूदा पावर्स हैं उन पर कमेंट करते हुए कुछ अल्फाज कहे गए थे, जिस पर आज एलामिया जारी किया सुप्रीम कोर्ट बार ने और सुप्रीम कोर्ट बार ने उनसे माफ़ी का मुतालबा किया है और यह तवक्को ज़ाहिर किया कि वो माफ़ी ज़रूर मांगेंगे और यह कहा गया कि हम उनके इन अल्फाज की मजम्मत करते हैं और वो साबिक वज़ीर आज़म हैं और पार्टी के सरबराह भी हैं, तो उनको ऐसे कमेंट से गुरेज करना चाहिए और मुस्तकबिल में भी उनको मोहतात रहना चाहिए। इस तरह की वर्डिंग है इस एलामिया की जो आज सुप्रीम कोर्ट बार की जानिब से जारी किया गया है। बहरहाल अब समाअत कल तक के लिए मुलतवी की गई है। फ़ौजी अदालतों के केस की समाअत कल फिर होगी और फैसल सिद्दीकी अपने दलाइल का आगाज़ करेंगे। ये अब तक की अपडेट्स थी। अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।